नमस्कार, प्रणाम। स्वागत है आप सबको इसके हिंदी स्टोरी में। दोस्तों, आज की कहानी है पुलिस कैसे सुलझाएगी जैस्मिन के इस खौफनाक केस को। क्राइम पेट्रोल स्पेशल पार्ट 2। किसी सुनसान गली में हल्की धुंध में सर्दी और सन्नाटा व्याप्त है। दूर से एक चिल्लाहट सुनाई देती है, फिर अचानक सब शांत हो जाता है। कैमरा एक छोटे से घर की खिड़की पर जूम करता है। अंदर खामोशी है, लेकिन एक डरावना सस्पेंस हवा में लटक रहा है। स्क्रीन पर एक नाम उभरता है, जैस्मिन। यह कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसका नाम आज शहर में हर किसी के होठों पर है। जैस्मिन एक सुंदर मासूम लड़की जो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी या त्रासदी से गुजर रही थी। लेकिन क्या उसके साथ जो हुआ वह एक हादसा था या फिर किसी और की साजिश? पुलिस के लिए यह सवाल बना हुआ है। क्या जैस्मिन का मर्डर आत्महत्या था या कुछ और? गांव के बाहर एक सुनसान इलाके में पुलिस की टीम जुटी हुई है। एक कमरे के अंदर बिखरी हुई चीखें, खून से सनी दीवारें और एक टूटे हुए खिड़की के शीशे नजर आते हैं। पुलिस अधिकारी डीएसपी आर्यन सिंह और उसकी टीम एक केस की गुत्थी सुलझाने में लगी हुई है। एसीपी आर्यन सिंह जोश में, यह सब कुछ बहुत ही रहस्यमयी है। अगर यह आत्महत्या थी तो जैस्मिन ने इतनी बेदर्दी से अपने शरीर को नुकसान क्यों पहुंचाया? और ये खून, क्या यह किसी की जान लेने का इरादा था या बस एक दुर्घटना? टीम के सदस्य एक दूसरे से कुछ सवाल पूछते हैं और अपराध स्थल का निरीक्षण करते हैं। सब इंस्पेक्टर मीरा संदेह में, सर यहाँ कोई और तो नहीं था? क्योंकि यह जो खून का दृश्य है वह किसी ठानी हुई योजना का हिस्सा लगता है। जैस्मिन इतनी हिम्मत नहीं जुटा सकती थी यह सब अकेले करने की। डीएसपी एसीपी आर्यन सिंह, कुछ छिपा हुआ है। मीरा, हमें पता लगाना होगा कि उस रात क्या हुआ था। इस केस के हर पहलू को हमें ध्यान से देखना होगा। फ्लैशबैक, जैस्मिन का असामान्य जीवन। स्क्रीन पर फ्लैशबैक आता है जिससे जैस्मिन एक खुशहाल लड़की के रूप में दिखाई देती है। वह अपने दोस्तों के साथ हंसती खेलती है, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा छिपा हुआ होता है जो सामने नहीं आ रहा। कैमरे का ध्यान उसकी आंखों पर आता है जिसमें एक अनजाना डर दिखाई देता है। जैस्मिन की जिंदगी में कुछ ऐसा था जो लोगों के लिए अनदेखा था। उसके दोस्त, परिवार और साथी उसे जानने में कभी नाकामयाब रहे। वह एक आम लड़की की तरह दिखती थी, लेकिन उसकी आंखों में गहरे राज थे। क्या उसकी खुशहाल जिंदगी सिर्फ एक दिखावा थी या फिर उसने खुद को एक साजिश का हिस्सा बना लिया था? पुलिस की जांच और संदिग्ध लोग। पुलिस के पास अब कुछ महत्वपूर्ण सुराग है। वे जैस्मिन के दोस्तों और परिवार वालों से पूछताछ करते हैं। सबसे पहले वह उसके क्लोज दोस्त राजीव से मिलते हैं। डीएसपी आर्यन सिंह, राजीव, तुम ही थे जो लास्ट टाइम जैस्मिन के संपर्क में थे। क्या तुम हमें बता सकते हो कि वह किस मानसिक स्थिति में थी? क्या किसी से डर रही थी? राजीव थोड़ी घबराहट में दिखता है। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं। राजीव, नहीं सर, वह हमेशा खुश रहती थी, पर हाँ, कुछ दिन पहले वह बहुत चुपचाप हो गई थी। कभी कभी वह
गुमसुम रहती थी, जैसे किसी बात से परेशान हो। मैंने पूछा तो उसने कुछ नहीं बताया, बस इतना कहा कि उसे कुछ चीज़ों से डर लगने लगा है। पुलिस टीम अब यह जानने की कोशिश करती है कि क्या राजीव या कोई और व्यक्ति जैस्मिन के जीवन में कुछ संदिग्ध बदलाव ला रहा था। जैसे जैसे पुलिस जांच करती है, एक और नया मोड़ सामने आता है। एक सीसीटीवी फुटेज मिलता है जिसमें जैस्मिन के घर के बाहर एक व्यक्ति दिखाई देता है जो गहरे रात को उसके घर की ओर बढ़ता है। कैमरा उस व्यक्ति के चेहरे पर जूम करता है, लेकिन उसका चेहरा साफ नहीं दिखता। डीएसपी आर्यन सिंह, यह आदमी कौन हो सकता है? इस फुटेज को साफ देखो, उसकी चाल से लगता है कि यह आदमी किसी जान पहचान वाले का है। पुलिस अब उस व्यक्ति की पहचान करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करती है और यह पता चलता है कि वह व्यक्ति जैस्मिन का कजिन है जो कभी उसे साथ रहता था। अब पुलिस को एक नया सुराग मिलता है और डीएसपी आर्यन सिंह को शक है कि यह हत्या आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या का मामला है। वह अपनी टीम को बताते हैं कि इस केस में सिर्फ एक कुर्बानी नहीं है बल्कि एक बड़े प्रचंड की झलक भी है। डीएसपी आर्यन सिंह, यह केस साधारण नहीं है। मीरा जैस्मिन की मौत किसी बड़े खेल का हिस्सा है। उसे मारने के बाद उसके आसपास के लोगों ने सब कुछ ठीक करने की कोशिश की। मुझे लगता है इस पूरे मामले में एक छिपा हुआ दुश्मन है। सस्पेंस और तनाव बढ़ता है और आखिरकार एक रात पुलिस को कजिन से मिलने का मौका मिलता है। एक तनावपूर्ण मुलाकात के बाद वह खुलासा करता है कि जैस्मिन के साथ एक गहरी साजिश रची गई थी। कजिन ने स्वीकार किया कि वह अपनी चचेरी बहन को मारने के लिए किसी बाहरी आदमी से मिली थी। मैंने उसे मारने का आदेश नहीं दिया था, पर जब मैंने देखा कि वह सब कुछ जान चुका था तो मैं डर गया। मैंने सोचा कि अगर वह बात करेगी तो मेरी सारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, इसलिए मैंने वह सब किया। कहानी के अंतिम क्षणों में पुलिस ने कजिन और उसके साथ जुड़े अन्य अपराधियों को पकड़ लिया और न्याय की प्रक्रिया शुरू कर दी। वही एसीपी आर्यन सिंह यह सोचते हैं कि कभी कभी लोगों के अंदर छिपी हुई सच्चाई बहुत खौफनाक हो सकती है। डीएसपी आर्यन सिंह, यह केस एक कड़वी सच्चाई है जो हमें यह याद दिलाती है कि हम जिन लोगों को जानते हैं उनके भीतर क्या छिपा है यह कोई नहीं जानता। लेकिन एक बात साफ है, जैस्मिन की मौत के बाद उसकी आत्मा को शांति मिलेगी, न्याय होगा। क्राइम पेट्रोल के इस एपिसोड में हमने देखा कि एक मासूम लड़की को सच्चाई का पता चलने पर कैसे एक भयावह दुनिया का सामना करना पड़ता है, लेकिन अंततः पुलिस ने इस खौफनाक मामले को सुलझाया और न्याय दिलाया। लेकिन क्या हम कभी जान सकते हैं उस रात के असली कारण क्या थे? यह कहानी पूरी तरह से सस्पेंस, थ्रिल और खौफ से भरी हुई थी। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद और आपके पूरे परिवार का दिन शुभ हो।